वहीं एग्रीकल्चर सेस को लेकर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। चौबे ने कहा कि जो उड़ीसा सरकार कभी केंद्र का समर्थन करती थी, उसने भी चिट्ठी लिखकर एग्रीकल्चर सेस का विरोध किया है। हम भी इसका विरोध कर रहे हैं। राज्यों के अधिकारों पर अतिक्रमण है। वहीं इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस पर पलटवार किया और कहा कि सेस के जरिए ज्यादा राज्यों की मदद करना चाहते हैं। उड़ीसा जैसे राज्य जो केंद्र में एनडीए की कभी कभी सपोर्ट भी कर देती है, उन्होंने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर विरोध जाहिर किया है। छत्तीसगढ़ में तो हम शुरू से विरोध कर रहे हैं और दिगर गैर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है वो सबके सब विरोध कर रहे हैं। दो बातें हैं, टैक्स कलेक्शन जब केंद्र सरकार करती है तो राज्यों को उसका हिस्सा देना पड़ता है, और सेल्स के नाम से जब केंद्र सरकार कलेक्शन करती है तो पूरा पैसा केंद्र सरकार उसको अपने खाते में जमा करती है। तो ये राज्यों के अधिकारों में अतिक्रमण है। देखिए, जो भी पैसा केंद्र के पास में है, इनके समय में तो 32% राशि आती थी, अब तो 42% राशि आ रही है। और इसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी और बाकी सब लोगों की यह है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों को हम मदद कर सकें, खास करके हम किसानों को मदद कर सकें, हम मजदूरों को मदद कर सकें, मनरेगा को हम बढ़ा सकें। ऐसे तमाम ले करके कोई ना कोई उनके लिए रास्ता निकालने का काम केंद्र सरकार कर रही है। इससे राज्य को कोई घाटा नहीं होगा, बल्कि राज्य को फायदा ही मिलेगा। वहीं बीजेपी ने सरकार और सीजीपीएससी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में हुई असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में धांधली के आरोप लगाए हैं। वहीं इस मामले पर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने पलटवार करते हुए कहा कि लोक सेवा आयोग पूरे मामले की जांच कर रहा है। जिस मामले पर बीजेपी सवाल उठा रही है, उसकी परीक्षा तो अभी हुई है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ पीएससी ने 2019 में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा आयोजित की थी। परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर अभ्यर्थी वीरेंद्र पटेल ने आपत्ति दर्ज कराते हुए आरटीआई लगाई है। इसी को आधार बनाकर बीजेपी ने पीएससी पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने पूरे मामले में जांच की मांग की है। इस पीएससी में जो सावधानी बरतनी चाहिए, चाहे वो थंब को लेकर के हो, वीडियो बनाने को लेकर के हो, किसी भी प्रकार के सावधानी नहीं बरती गई है। और जो परीक्षा में बैठा नहीं है उसके नंबर भी लोग प्रकाशित कर रहे हैं। वो ओरल के परीक्षा में, साक्षात्कार में उनका उपस्थिति होना इस बात को जन्म दे रहा है कि भारी भ्रष्टाचार और धांधली की शिकायतें आ रही है। लोग आरोप लगा रहे हैं। मेरे को लिखित में दिया गया है छात्रों उनके द्वारा जो परीक्षा में जो बैठे गए हैं। और इस प्रकार से पीएससी के साथ में छेड़छाड़ करना यहाँ के युवकों के साथ उनके भविष्य को अंधकारमय बनाना है। भारतीय जनता पार्टी को तो 2003 के पीएससी का जवाब आज तक उन्होंने दिया नहीं है। उसके 3 से शुरुआत हुई थी और ये अभी के पीएससी में कुछ प्रश्नों के बारे में लगातार वो प्रश्न कर रहे हैं। अब वो लगभग लोक सेवा आयोग से इसका जवाब दिया जा चुका है। नियुक्तियां भी गड़बड़ी हुई है जो अभी तो जिस प्रश्न को भारतीय जनता पार्टी उठा रही है उसकी तो अभी परीक्षाएं हुई हैं।